गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे समुच्चय पर। आपके समुच्चय एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 तक पहुंच गए थे, जिनमें कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस भी कर लिए थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें दिया हुआ है कि आपको ये समुच्चय दिए गए हैं, ये समुच्चय आपको दिए गए हैं और ये चीज़ सारी क्या करनी है, अपने को फाइंड आउट करनी है। जो समुच्चय दिए गए उसमें देखो क्या कह रहा है, हमें कह रहा है एक्स है वो है एक प्राकृत संख्या है, बी है आपका जो बी है उसमें x है एक सम प्राकृत संख्या, सी है उसमें x है एक विषम प्राकृत संख्या और डी है उसमें एक अभाज्य संख्या। और हमें याद करना है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन d, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन d और c इंटरसेक्शन d अपने को याद करना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन लेना, दोनों में कॉमन कौन सा है। तो सबसे पहले हमें जो समुच्चय दिए गए हैं वो आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, पहले रोस्ट रूप में बदल लेंगे, उसके पश्चात जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो आंसर रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। पहला समुच्चय है आपका ए में क्या कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है, यानी आपका समुच्चय ए है वो हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी, एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ये चलती जाएगी। ये हो गया ए। दूसरा है आपका बी कह रहा है आपको x एक एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या का मतलब प्राकृत संख्याओं में से सम संख्या लिख दो, केवल 2 4 6 8 10 इस प्रकार से चलता जाएगा। फिर आपका है सी समुच्चय। सी समुच्चय कह रहा है x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम यानी प्राकृत संख्याओं में विषम वाली यहाँ लिखो, 1 3 5 7 9 ऐसे आगे चलती जाएगी। फिर डी क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या। तो आपको बताया गया है अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें खुद के और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो आपकी अभाज्य संख्या वो 2 से स्टार्ट होती है। तो डी बराबर 2 3 5 7 11, ये आ गई आपकी अभाज्य संख्या। अब हमने समुच्चय का रोस्टर बढ़ा लिया। अब हमें जो कहा गया है वो हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो पहला आपका ए इंटरसेक्शन बी याद करना है अपने को। तो ए तो क्या आपका 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा। इंटरसेक्शन बी आपका हो गया 2 4 6 8 10, इसमें हमने कॉमन लिया। कॉमन देखो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, इस प्रकार चलता जाएगा। तो देखो ये कॉमन में क्या है आपका ए इंटरसेक्शन को 2 4 6 8 10 आता जाएगा, यानी आपका क्या आ गया, बी का बी आ गया। देखो बी क्या था, 2 4 6 8 10, ये था तो सम प्राकृत संख्या आपकी। तो ये आ गया आपका सम प्राकृत संख्या, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, और ये है क्या आपका, ये आपका बी है, तो इसकी जगह में बी भी लिख सकता हूँ, यानी आपको क्या आ जाएगा, बी आ गया। फिर दूसरा हमें ए इंटरसेक्शन सी याद करना है। तो ए में था आपका 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से चलता जाएगा। फिर इंटरसेक्शन सी में क्या आपका 1 3 5 1 3 5 7 9 ऐसे चलता जाएगा ये। तो यहाँ हम कॉमन लेंगे, तो हमारा कॉमन देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ऐसे कॉमन आ गया। आगे भी आते जाएंगे, तो इसका मतलब देखो इधर वाले सारे आ गए, 1 आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, इधर वाला सारा आ गया। इधर वाला समुच्चय क्या था आपका, सी समुच्चय था, तो सी आ गया। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते, सी लिख सकते, ए इंटरसेक्शन सी बराबर सी। ऐसा हो क्यों रहा है, देखो
आपकी प्राकृत संख्याओं में से ही क्या लिया गया है, सम लिया गया है और विषम लिया गया, यानी प्राकृत संख्या का ही भाग है सम और विषम। तो हम क्या कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं को सम के साथ कॉमन ले रहे हैं, तो सम ही तो आएगा कि प्राकृत संख्या का भाग ही तो है सारा सम। सारी सम प्राकृत संख्या में विद्यमान है, सारी विषम प्राकृत संख्या भी प्राकृत संख्याओं में विद्यमान है। तो जब हम प्राकृत संख्या के साथ सम प्राकृत संख्या कॉमन लेंगे तो सम प्राकृत संख्या आ जाएगी, और प्राकृत संख्या के साथ विषम प्राकृत संख्या कॉमन लेंगे तो विषम प्राकृत संख्या आ जाएगी। तो इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, हम तीसरा पार्ट करते हैं। तो अब आपका देखो तीसरा है आपका ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी बराबर, ए में तो आ गया आपका प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आती जाएगी। इंटरसेक्शन डी में आ गया आपका अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11। अब कॉमन लेंगे तो कॉमन लिया था, देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 आ गया, 3 भी आ रहा है, 3 आ गया, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। इस प्रकार से सारी संख्याएं कॉमन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अभाज्य संख्या है वो भी प्राकृत संख्या का ही भाग है, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या आ जाएगी, यानी ए इंटरसेक्शन डी बराबर भी क्या आ गया, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आ गया। ये आपका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब है चौथे में है आपका बी इंटरसेक्शन सी। तो बी है आपका सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन सी में देखो आपका क्या है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 1 3 5 7 इस प्रकार आता जाएगा। देखो एक तरफ तो सम, एक तरफ है विषम, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब कॉमन समुच्चय क्या रह गया, खाली रह गया, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब है पांचवा। देखो पांचवा है आपका बी इंटरसेक्शन डी बराबर। तो बी है सम प्राकृत संख्या 2 4 6 8 10 ऐसे चलता जाएगा। इंटरसेक्शन डी है आपका अभाज्य संख्या का समुच्चय 2 3 5 7 ऐसे चलता जाएगा। इसमें कॉमन लिया तो आपका कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो केवल एक अवयव है 2, तो कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन आ गया। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। इन दोनों में आपके यानी सम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में और अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में केवल 2 कॉमन आ रहा है, 2 आ गया। फिर छठवा देखो, छठवा आपका सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में कॉमन, सी क्या है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सी आपका विषम प्राकृत संख्या है, तो ये हो गया आपका 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलता जाएगा। फिर इंटरसेक्शन, फिर बात करते हैं डी यानी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 2 3 5 7 11 ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें कॉमन लिया तो आपका देखो कॉमन 2 नहीं है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, 3 7 11 इस प्रकार से ये कॉमन आ जाएगा, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब इसको हम कहेंगे क्या, इसको अगर हम कहना भी चाहे कुछ, तो देखो अभाज्य संख्याएं हैं, उसमें भी 2 प्रकार की संख्या होती है, एक तो अभाज्य सम अभाज्य संख्या, एक विषम अभाज्य संख्या। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, विषम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्योंकि आपकी जो अभाज्य संख्या है वो सम से और विषम से मिलकर बनी होती है। सम में केवल एक अवयव होता है आपका 2, और बाकी सारे क्या होते हैं आपके विषम होते हैं। तो हमने सम वाला यहाँ पे हट गया, तो बाकी क्या बच गया आपका विषम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बच गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें क्या रखा है कि आपको समुच्चय के जोड़े दिए, युग्म दिया हुआ समुच्चय का, उस युग्म को देख के आपको बताना है कि ये संयुक्त है या असंयुक्त है। देखो संयुक्त और असंयुक्त डिफरेंस क्या होता है। 2 समुच्चय दिए गए हैं, हम उनका इंटरसेक्शन करें, उनमें देखें कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर उसमें चीज़ें कॉमन आ रही है तो इसका मतलब वो हो गया संयुक्त, संयुक्त का जुड़ा हुआ हो गया।
अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा, आपका रिक्त समुच्चय आ रहा है, इसका मतलब वो हो गया असंयुक्त, यानी वो जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने को करना है। तो इसमें जो पहला है उसमें दो समुच्चय दिए हुए हैं, हम दोनों को मान लेंगे, एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करके देखेंगे। अगर कुछ कॉमन आ गया तो हम कह देंगे कि ये संयुक्त है, और कॉमन नहीं आया तो हम कह देंगे ये आपका असंयुक्त है। तो देखो लेट ए बराबर हो गया आपका 1 2 3 4, ये 4 वाला समुच्चय, एंड बी बराबर एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है और 4 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 6, यानी प्राकृत संख्या है और उसके लिए ये कंडीशन है वो 4 के बराबर और उससे बड़ी, 6 के बराबर उससे छोटी है। तो इसलिए आपका b बराबर बढ़ गया 4 5 6। अब a इंटरसेक्शन b बराबर, तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 और 6। इसमें कॉमन लिया तो कॉमन कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो क्या कह देंगे कि a तथा b संयुक्त समुच्चय ये लो। इस प्रकार से पहला जो दिया हुआ है वो तो आपका क्या हो गया संयुक्त समुच्चय हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे वाले को मान लेते हैं लेट c बराबर a e i o u और d बराबर c d e और f। अब इसमें आपका लेंगे c इंटरसेक्शन d बराबर c में a e i o u इंटरसेक्शन c d e f। तो यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ कॉमन क्या आ गया अपना e आ गया, जो नॉट इक्वल टू क्या है हाई के बराबर नहीं है। हाई बराबर नहीं है तो ये भी कह देंगे कि आपके क्या है संयुक्त समुच्चय है। तो ये आपका संयुक्त समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। आपका थर्ड है उसको देखते हैं। थर्ड उसमें मान लेते हैं लेट x बराबर क्या है आपका x एक समपूर्णांक है, यानी समपूर्णांकों का समुच्चय। x एक समपूर्णांक है। दूसरा y x एक विषम पूर्णांक है। तो इसलिए आपका x इंटरसेक्शन y, इसको रोस्ट रूप में बदलने की जरूरत नहीं, सीधा दिख रहा है अपने को। एक तरफ तो सम है, एक तरफ विषम है। सम और विषम में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो आपका x इंटरसेक्शन y बराबर क्या आएगा फाई आ गया, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो कह देंगे आपका x तथा y समुच्चय असंयुक्त। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो आपका क्वेश्चन है उसमें a b c d 4 समुच्चय आपको दिए गए हैं। कह रहा है आपको ये 4 समुच्चय दिए गए हैं, तो ये आप इसके 12 पार्ट क्वेश्चन के वो सारे क्या करो आप कैलकुलेट करो। जैसे पहला समुच्चय उसमें अवयव है 3 6 9 12 15 18 21। दूसरा समुच्चय b है उसमें अवयव है 4 8 12 16 20। तीसरा सी समुच्चय उसमें अवयव है 2 4 6 8 10 12 14। और डी समुच्चय उसमें अवयव है 5 10 15 और 20। हमें याद करना है पहले में a माइनस बी a माइनस सी a माइनस डी b माइनस a c माइनस a d माइनस a b माइनस सी b माइनस डी c माइनस b d माइनस b c माइनस d और d माइनस c। ये 12 पार्ट है वो आपको क्या करना है याद करना है। तो पहला हमें करना है a माइनस बी। हम a लिखते हैं 3 6 9 12 15 18 21 माइनस बी 4 8 12 16 और 20। अब देखो इससे a माइनस बी का मतलब है कि अब वही अवयव आएंगे जो a में तो है b में नहीं है, यानी a वाले अवयव आएंगे जो b में नहीं है वो, यानी कॉमन सारे हट जाएंगे। 3 देखो उसमें क्या नहीं है तो 3 आ जाएगा। 6 इसमें है उसमें नहीं है तो 6 आ जाएगा।
9 इसमें है और उसमें नहीं है तो 9 आ जाएगा। 12 इसमें भी है और उसमें भी है तो 12 कैंसिल हो जाएगा। फिर 15 की बात करते हैं तो 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी a माइनस बी में वो सारे a के वो सारे अवयव बढ़ जाएंगे जो b में विद्यमान है, या ऐसे भी कह सकते हैं a माइनस बी में वो सारे अवयव बढ़ जाएंगे जो b में विद्यमान हो, a वाले केवल अवयव रहेंगे। तो दूसरा देखो, हमें दूसरा ज्ञात करना है a माइनस सी। अब a माइनस सी का मतलब a के वही अवयव रहेंगे जो c में नहीं है, और c वाला देखो इसमें c के भी कई अवयव, ऐसे नहीं कि माइनस में लिख देना, उनका कोई रोल नहीं है। ये केवल वही अवयव घटाएगा जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है उनको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो a 3 6 9 12 15 18 और 21, फिर माइनस सी दिया आपको 2 4 6 8 10 12 और 14। तो यहाँ देखो 3 नहीं है, 3 लिख दिया, 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, 6 को मत लिखो, 9 नहीं है, 12 भी मत लिखो, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। तीसरा है आपका a माइनस डी, यानी a में से वो सारे अवयव कम हो जाएंगे तो d में विद्यमान है। तो ये लिखा हमने 3 6 9 12 15 18 और 21, माइनस डी है आपका 5 10 15 और 20। तो इसमें देखा तो कॉमन केवल 15 आ रहा है तो 15 हट जाएगा, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा 3 6 9 12 18 और 21। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर चलते हैं आगे, फिर है आपका चौथा। तो चौथे में देखो अपने को b माइनस ए ज्ञात करना है, तो आपका ये हो गया b माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब हो गया b के वो अवयव रहेंगे जो a में विद्यमान नहीं हो, या हम ऐसे कह सकते हैं a क्या करेगा, जो b में कॉमन अवयव है, a में विद्यमान है, b में विद्यमान अवयव क्या करेगा, हटा देगा। तो हम क्या करते हैं, पहले b वाले लिखते हैं। तो b वाले आपके कौन कौन से हैं, 4 8 12 16 और ये 20, ये b में विद्यमान है माइनस a में हो गया आपका 3 6 9 12 15 18 और 21। तो देखो कौन कौन से है, तो 4 नहीं है तो 4 तो आपका रह जाएगा, फिर 8 देखा 8 भी नहीं है, 8 भी आ गया, 12 दोनों में है तो 12 नहीं आएगा, 16 देखा 16 नहीं है, 20 भी नहीं है तो 16 और 20 आ जाएगा, 16 और 20 आ गया आपका। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने 4 तो कैलकुलेट कर लिए, बाकी आगे और कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पांचवा है आपका c माइनस ए। पहले c लिखो, 2 4 6 8 10 12 और 14 माइनस ए में ये सारा 3 6 9 12 15 18 और 21। अब कम करते हैं। तो देखो 2 नहीं है 2 आ जाएगा, 4 भी नहीं है 4 भी आ जाएगा, 6 दोनों में है तो 6 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 दोनों में है 12 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा। यानी सी में से वो सारे अवयव ए ने हटा दिए जो ए में भी विद्यमान है। तो ये आपका c माइनस ए आ गया। फिर आपका छठवे में दिया हुआ आपको d माइनस ए करो। तो d में है आपका 5 10 15 और 20 माइनस ए 3 6 9 12 15 18 और 21। इससे से माइनस करेंगे तो देखो 5 नहीं है तो 5 आएगा, 10 भी नहीं है 10 आ गया, 15 है तो 15 नहीं आएगा और 20 आ जाएगा। ये था, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर सातवें में दे रखा b माइनस सी। तो b माइनस सी तो b क्या आपका 4 8 12 16 और 20 माइनस सी आपका 2 4 6 8 10 12 और 14। अब उठाएंगे तो देखो 4 दोनों में है 4 नहीं आएगा, 8 दोनों में है 8 नहीं आएगा, 12 दोनों में है 12 नहीं आएगा,
तो बचा क्या आपका 16 और 20, तो 16 और 20 आ जाएगा, 16 और 20, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया 7वें का। अब 8वां है आपका b माइनस डी, यानी b में से d घटाना, तो 4, 8, 12, 16 और 20 माइनस डी। डी में क्या क्या आपके 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 और 20। तो अब देखो इसमें सेम को छोड़ देना, तो सेम में कौन है आपका, केवल 20 है, केवल 20 सेम में है, मतलब ये चारों आ जाएंगे आपके। तो 4, 8, 12 और 16 आपके आगे, यही क्या आपका आंसर हो गया। तो हमने 7 तो 8 कंप्लीट कर लिया, अब 4 और बचे हैं, उनको और देख लो। तो 9वां है आपका c माइनस बी। अब c माइनस बी का मतलब फिर बता देता हूँ, हमारे c में से हम b को उठा रहे हैं, तो c में से वो सारे अवयव कम हो जाएंगे जो b में भी विद्यमान है, यानी b में जो विद्यमान अवयव है और c में विद्यमान है, उन अवयवों को हटाना है। तो c आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 माइनस b 4, 8, 12, 16 और 20। देखो 2 है नहीं है, 2 आ जाएगा, 4 है 4 आ जाएगा, हट जाएगा, 6 नहीं है 6 आ गया, 8 है 8 हट गया, 10 नहीं है 10 आ गया, 12 हट गया और 14 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। फिर 10वां है आपका d माइनस बी। तो d है 5, 10, 15 और 20 माइनस बी 4, 8, 12, 16 और 20। तो यहाँ से देखो केवल एक ही कॉमन आया है, अवयव 20, तो 20 कम हो जाएगा, बाकी ऐसे जाएगा। तो 5, 10, 15, ये आपका आंसर हो गया। फिर आपका 11वां में दिया आपको c माइनस डी। तो c है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और d दिया आपको 5, 10, 15 और 20। अब इसमें देखेंगे कॉमन, इनमें कॉमन क्या है, एक 10 कॉमन है, केवल 10 ही कॉमन है, तो 10 हट जाएगा, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 12 और 14, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब आपका लास्ट है 12वां, देखो आपको दिया d माइनस सी। तो d 5, 10, 15 और 20 माइनस सी है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इसमें घटाएंगे तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन आ रहा है आपका केवल 10 कॉमन आ रहा है, बाकी आ जाएगा। ये हो गया आपका 5, 15 और 20, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें 12 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखो कुछ बातें वो आपको और बता देते हैं। हमने ए यूनियन बी पढ़ा था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए या बी, ये आपका बहुत जगह काम आएगा। ए यूनियन बी को हम ए या बी भी लिख सकते हैं। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी है, उसको लिखते हैं ए और बी, यानी हिंदी में ऐसा होता है। यूनियन का मतलब या हो गया, इंटरसेक्शन का मतलब और हो गया। फिर तीसरा ए माइनस बी है, इसका मतलब गया ए किंतु बी नहीं, यानी ए तो है लेकिन बी नहीं है। तो ये तीनों चीज भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि अगर इस प्रकार से आ जाए ए या बी आ जाए तो हमें ए यूनियन बी निकालना है, ए और बी आ जाए तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और ए किंतु बी नहीं आए तो आपको ए माइनस बी निकालना है। ये तीनों चीज़ें आपकी जो प्रायिकता पढ़ोगे आप प्रोबेबिलिटी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है इनका। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।